क्या 2500 रुपए महीने की रिश्वत से बदल जाएगा बिहार? या फिर नीतीश कुमार की चुपचाप बहलों की फौज पहले से तय कर चुकी है वोट? चलो मान भी लिया कि औरतें भावुक होती है, लेकिन क्या वो बेवकूफ भी है? हर बार चुनाव आते हैं और पार्टियों को नया क्लिकबेट मिल जाता है। कभी जाति, कभी धर्म, कभी कोई नेता का चेहरा, और अब बहनों को 2500 रुपया महीना। नाम भी कितना प्यारा है, लाडली बहना योजना। सुनते ही लगता है जैसे सरकार तुम्हें बेटी नहीं देवी समझ रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? मुद्दा सीधा है, बिहार की बहनें अब वोट बैंक नहीं, किंग मेकर है। और अब सवाल ये है, क्या 2025 में बिहार की विधानसभा चुनाव उस 2500 के लालच से हिल जाएगी, या फिर नीतीश कुमार की वो चुपचाप वोट देने वाली बहनों की फौज एक बार फिर सबको चौंका देगी? ये सब शुरू कहां से हुआ? मध्य प्रदेश से। शिवराज सिंह चौहान ने सोचा, अरे महिला तो वोट दे रही है। फिर निकला लाडली बहना योजना। 1250 से शुरू किया, फिर 1500, अब 3000 तक की चर्चा। और क्या 2023 में कांग्रेस की जमीन खिसक गई। झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, सबने देखा कि डायरेक्ट पैसा दो वोट लो वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। अब बिहार की बारी है। 2025 आते आते तेजस्वी यादव मैदान में है, घोषणा कर चुके हैं, हम आए तो हर महिला को 2500 महीना देंगे। नाम दिया है माई बहिन मान योजना। नाम में ममता है, स्कीम में पैसा है, लेकिन नियत? क्या महिलाओं की याद तेजस्वी को अचानक आई है? क्या 15 साल की सत्ता के दौरान लालू राबड़ी ने ऐसा कुछ कभी किया, या फिर यह सिर्फ एक चुनावी झुनझुना है? पर भाई, बिहार की महिलाएं नई कहानी लिख चुकी है। जरा पीछे चलते हैं। 2010 इतिहास बन गया। पहली बार महिला वोटर पुरुष से ज्यादा निकली वोट दे डाले। 2015 फिर वही। 2020 लगातार बढ़त, 5% तक का अंतर। यानी महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं चला रही, सरकार भी चला रही है। नीतीश बाबू ने यह बात सबसे पहले समझी, शराबबंदी लाई, झगड़े, खर्चा और हिंसा रोकी, ऐसा नीतीश बाबू का दावा है। साइकिल योजना, बेटियां स्कूल जाने लगी। आरक्षण दिया पंचायतों में, मां, बहन, भाभी अब नेता बन गई। नीतीश ने जो किया वो रुचि नहीं, जरूरत थी महिलाओं की, इसलिए उनकी बहनें वोट देती है चुपचाप, बिना हल्ला, बिना होर्डिंग के। तो क्या 2500 से नीतीश का वोट बैंक टूट जाएगा? यह बड़ा सवाल है। देखो, बात सीधी है, सम्मान बनाम सुविधा। एक तरफ है नीतीश कुमार का वो वोटर जो सोचता है, शराबबंदी से भले दिक्कतें आई, पर मेरे घर की शांति लौटी। साइकिल की वजह से मेरी बेटी स्कूल गई, पढ़ी, बन गई इंस्पेक्टर। दूसरी तरफ है 2500 की हर महीने की राहत। पर पैसा भरोसे से नहीं, शक से आता है। क्या आरजेडी सत्ता में आई तो ये 2500 सच में मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा? मिलेगा तो कैसे मिलेगा? महिलाएं जानती है, सरकारी योजनाएं वादे पर नहीं, नेता के ट्रैक रिकॉर्ड पे चलती है। तेजस्वी यादव युवा है, पढ़े लिखे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर याद रखिए, लालू युग की छाया अब भी आरजेडी के साथ चलती है। लालू के दौर में महिलाओं को क्या हालत थी, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा बिल्कुल नहीं, स्कूल में सुविधा बिल्कुल भी नहीं।
रोजगार बिल्कुल भी नहीं, कानून का राज खुद बचाए। अब महिलाएं 1990 वाला बिहार नहीं जानती है। उनका डर का अनुभव उनकी वोट की यादाश्त में जिंदा है। और बीजेपी वो तो इनविजिबल हो गई है। मोदी जी का नारी शक्ति वाला नारा दिल्ली तक सुनाई देता है भाई, पर बिहार में नहीं। कोई महिला केंद्रित राज्य योजना नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई जमीनी संगठन नहीं है। जेडीयू के साथ रहते रहते बीजेपी की पहचान फीकी हो गई है। और अगर बीजेपी सोच रही है कि मोदी लहर से बिहार की महिलाएं बह जाएगी, तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है भाई। क्या नीतीश कुमार भी कोई योजना लाएंगे? बिल्कुल संभावना है। खबरें हैं कि जुलाई 2025 तक नीतीश कुमार भी महिला केंद्रित योजना ला सकते हैं। शायद 1500 से 2000 तक की स्कीम, शायद कुछ नया नाम, लेकिन मकसद साफ है। तेजस्वी के 2500 का काट देना है। नीतीश जानते हैं वादे का जवाब वादे से नहीं, भरोसे से दिया जाता है। महिला वोटर का मन आंकड़े से नहीं, अनुभव से बनता है। कई लोग पूछते हैं 2500 बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन ये सोचने से पहले एक बार गांव की आम बहन का चेहरा याद करिए। वो जो खेत में भी काम करती है, घर भी संभालती है, बच्चे भी पढ़ाती है। उसने जब शराबबंदी के बाद पति को रोज पीकर घर लौटते नहीं देखा, जब बेटी को स्कूल भेजा और स्कॉलरशिप मिली, जब गांव की सड़कें बनी, राशन मिली, तो उसका भरोसा बना है। उसके लिए 2500 बहुत है, लेकिन स्थिर सरकार, शांति और सुरक्षा ज्यादा बड़ी चीज है। और ये भरोसा टूटेगा क्या? क्या वो बहनें सिर्फ एक स्कीम के लिए 15 साल का अनुभव छोड़ देंगी? शायद नहीं। शायद कुछ महिलाएं बदले भी आर्थिक दबाव, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से, लेकिन बिहार की महिलाएं अब इतनी समझदार है कि वादे सुनकर नहीं, नियत देखकर वोट देती है। तो निष्कर्ष क्या है ये पूरी बातों का? 2025 का चुनाव महिलाओं से होगा, लेकिन महिलाओं के साथ नहीं, महिलाओं के समझदारी के खिलाफ नहीं। लाडली बहना पॉलिटिक्स बिहार में काम करेगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पैसा ज्यादा भारी पड़ता है या सम्मान। तेजस्वी यादव अगर महिलाओं का भरोसा जीतने में कामयाब हुए, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का रिकॉर्ड बना पाए, तो शायद वो नीतीश कुमार की चुपचाप फौज को हिला सके। लेकिन अगर नहीं, तो ये 2500 भी मुफ्त का झांसा बनकर रह जाएगा। और आखिर में एक सवाल उन सभी नेताओं से, जब महिलाओं की याद सिर्फ चुनाव से पहले आती है, जब बेटी सिर्फ पोस्टर की मुस्कान बनकर रह जाती है, जब योजनाएं सिर्फ जुमला बन जाती है, तब क्या उन्हें बहन कहना बंद नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि बहनें अब सिर्फ वोट नहीं देती, सवाल भी करती है। औरतें बदल रही है साहब। अब वो किसी के बहकावे में नहीं, अपने अनुभव से वोट देती है। दिल से नहीं, दिमाग से देती है। और दिमाग बहुत तेज है बिहार की बहनों का। बहुत बहुत नमस्कार। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।